स्वागत है आप सभी को ज्योग्राफी के 5th क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड से संबंधित पहले भी मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बता चुकी हूँ। उस टॉपिक जैसे सौरमंडल और ग्रह के बारे में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड का परिचय। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से खगोल शास्त्री क्या बोले वो, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड जब मानव के मस्तिष्क में एक विश्व का चित्र उभर कर आया तो उसने इसे क्या ब्रह्मांड की संज्ञा दी। तो हम लोग इसे परिभाषा के अनुसार कैसे बोलेंगे कि जब मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध के रूप में संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी। अब आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से खगोल शास्त्री क्या बोले। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ये मिस्र यूनान के थे। कहाँ का? मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री थे और ये 140 ईस्वी में आए थे और इन्होंने एक जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। क्या? जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है। क्या? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी के आसपास ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कौन बताएं? ये क्लॉडियस टॉलमी बताया जो मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री थे और 140 ईस्वी में इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है जिसके चारों ओर सूर्य व अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा में इन्होंने बताया और कुछ समय तक यही अवधारणा का प्रतिपादन होते रहा। फिर एक अन्य वैज्ञानिक आए निकोलस कॉपरनिकस। फिर और भी खगोल शास्त्री आए जिनका नाम निकोलस कॉपरनिकस है। वो आए 1543 ईस्वी में और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जो 1543 ईस्वी में आए और ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किए। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किए और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य स्थित है। क्या? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य स्थित है। और नोट की बातें हैं कि निकोलस कॉपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या? निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो क्लॉडियस टॉलमी आए खगोल शास्त्री के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में बताने, और सेकंड में निकोलस कॉपरनिकस आए और ये कब आए? 1543 ईस्वी में। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य स्थित है और आज तक यही सिद्धांत चलते आ रहा है। इसीलिए निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। अब एक अन्य खगोल शास्त्री आए जो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। इनका नेम है विलियम
हर्शेल। क्या? एक अन्य खगोल शास्त्री आए, वो ब्रिटेन के हैं और इनका नेम है विलियम हर्शेल। ये 1805 ईस्वी में आए। कब? 1805 ईस्वी में आए और इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन कर, कौन? ये ब्रिटेन का जो विलियम हर्शेल थे, वो 1805 ईस्वी में आए। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देने के लिए, और इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया। इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड, ये इन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि ये जो सौर मंडल है वो हमारे आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। क्या? ये सौर मंडल है, ये अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताएं कि सौर मंडल है जो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ये किसने बताया? तो ये विलियम हर्शेल ने बताए। फिर एक अन्य वैज्ञानिक आए, फिर एक अन्य खगोल शास्त्री आए जो अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के थे, अमेरिका का। इनका नेम है एडविन पी हबल। ये 1925 ईस्वी में आए। एक और खगोल शास्त्री कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका नेम है एडविन पी हबल। ये 1925 ईस्वी में आए और इन्होंने बताया कि दृश्य पथ में दिखाई देने वाला ब्रह्मांड जो है उसका व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। क्या? इन्होंने बताया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। और ये भी बताएं कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा के बिल्कुल भांति है, क्योंकि सौर मंडल जहाँ पे सूर्य और अन्य ग्रह उपस्थित होता है। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो उत्पत्ति से संबंधित है वो 3 सिद्धांत मान्य रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सिद्धांत है। तो सबसे पहले तो बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमे तेयर ने। जॉर्ज लेमे तेयर ने। अब है साम्य अवस्था सिद्धांत। इसका प्रतिपादित किसने किया था? तो थॉमसन, गोल्ड एवं हर्मन बांडे ने। थर्ड है दोलन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेज। क्या? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में 3 सिद्धांत को मेन रूप से पढ़ना है। फर्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमे तेयर ने किया था। सेकंड है साम्य अवस्था सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन थॉमसन, गोल्ड एवं हर्मन बांडे ने किए थे। और थर्ड है दोलन सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज ने किया था। तो ये तीनों सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में सबसे मान्य सिद्धांत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमे तेयर ने। ये जॉर्ज लेमे तेयर थे जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। कहाँ का? बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और ये पादरी थे। ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे जो पादरी थे। और इन्होंने बताया कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो बहुत सारे पदार्थों का बिखराव हुआ। और जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो बहुत सारे इसके आसपास पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे क्या हुआ कि इसके चारों ओर
काले व बहुत सारे पदार्थ का जमाव हो गया, और यही जमाव पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया? ब्रह्मांड के विस्फोटक से आकाश गंगा का नाम दिया। और जब आकाश गंगा में विस्फोट हुआ तो इससे तारों का निर्माण हुआ। क्या? इससे अनेक तारों का निर्माण हुआ। और जब तारों में विस्फोट हुआ तो ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। तो इस तरह ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई। विस्फोट होते ये ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ जिससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। फिर आकाश गंगा में विस्फोट हुआ तो असंख्य तारों का निर्माण हुआ। और जब तारों में विस्फोट हुआ तो ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आज ब्रह्मांड का परिचय हम लोग पढ़े, और कौन कौन से खगोल शास्त्री क्या क्या सिद्धांत दिए थे वो, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़े, और ये बिग बैग सिद्धांत के बारे में भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे वीडियो को देखकर बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।